हे मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं प्रिय बच्चों, आप सभी को मेरी साहिब बंदगी। आप लोगों को यदि अपना कल्याण करना चाहते हैं तो कबीर बीजक का मूल ग्रंथ बीजक है। कबीर साहब के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें सब ग्रंथों में मूल बीजक ग्रंथ है और बाकी के सभी ग्रंथ दूषित हो चुके हैं। वो कैसे हुए हैं? जैसे कि अभी के संत किताबें लिखते हैं और ग्रंथ लिखते हैं तो कबीर की वाणी तो लिखते ही हैं मगर उसमें अपनी वाणी भी लिखते हैं और मिला देते हैं, तो इसलिए वो ग्रंथ दूषित हो जाते हैं। तो कबीर साहब के और बाकी के जितने ग्रंथ हैं बीजक को छोड़ के तो सब में मिलावट हो गई है और वो दूषित हो गए हैं, तो उसमें सही वाणी नहीं है कहीं कहीं। तो सृष्टि रचना दूसरे ग्रंथों के माध्यम से गलत पाई जाती है। यदि सही सृष्टि रचना आपको जानना है तो कबीर बीजक उठा करके देखें, उसमें रमैनी पढ़ें तो आपको सृष्टि रचना का सही मालूम पड़ेगा। और अपना कल्याण चाहते हो तो कबीर बीजक के माध्यम से ही आपका कल्याण हो सकता है, ना तो किसी और दूसरे ग्रंथों से, ना किसी संतों से हो सकता है। अपने आप को पहचानना पड़ेगा। तो आप अपनी पहचान कैसे कर पाएंगे कि जब कबीर बीजक उठा करके आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप की पहचान होगी और सारा भ्रम दूर हो जाएगा। तो सृष्टि रचना के बात आई थी, किसी ने मुझे कमेंट में बोला था कि सृष्टि रचना बताओ, तो आज हम कबीर बीजक के माध्यम से सृष्टि रचना बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कबीर बीजक के माध्यम से सृष्टि रचना कैसी है और दूसरे संत सृष्टि रचना कैसी बताते हैं। कबीर साहब बीजक से तीसरे नंबर की रमैनी कहते हैं, जिसमें सृष्टि कहाँ से हुई और राम कौन है। प्रथम आरंभ कौन को भयऊ, दूसर प्रगट कीनो सो ठयऊ। प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथम भक्ति कीन्ह जो युक्ति। प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रगटी माया। प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट कीन्ह नौखंडा। प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लग रहे अविनाशी। प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, ते ही के खोज परे सब हारी। जीव शिव सब प्रगटे, बे ठाकुर सब दास। कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। तो इसका भाव अर्थ है, पहले पहल किसकी उत्पत्ति हुई। दूसरा प्रश्न यह है कि वह कौन जगह है जहाँ पर ठहर कर किसी ने सृष्टि की। ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव शक्ति किसी नारी से पैदा हुए और जीव पूर्व कथा अनुसार अपने अनुमान से भक्ति करने लगे। पवन पानी और अग्नि प्रकट हुए, बहुत विस्तार से माया प्रकट हुई। अंड पिंड और ब्रह्मांड प्रकट हुए और 9 खंडों के सहित पृथ्वी प्रकट हुई। सिद्ध साधक सन्यासी सुर नर मुनि आदि जितने संसार में जन्म लिए, सब किसी अविनाशी तत्व की खोज में लगे रहे और उसी में थक हार कर परेशान हो गए। जीव से ही शिव ईश्वर देवादि की कल्पना प्रकट हुई। पीछे से कल्पित पदार्थ ही स्वामी बन बैठे और कल्पना करता जीव उनके दास बन गए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल
उस आत्म स्वरूप का ही आशा और भरोसा है, जिसका नाम राम है, अर्थात मेरा निरंतर विश्वास स्वरूप राम में ही है। जो लोग सृष्टि का आरंभ मानते हैं, सतगुरु कबीर ने उनसे प्रश्न किया कि प्रथम किसकी सृष्टि हुई। आगे 7वीं रमैनी में इस विषय का खुलासा है। किसी ग्रंथ की 1-2 पंक्ति से सिद्धांत नहीं स्थिर किया जा सकता, किंतु पूरे ग्रंथ एवं पूर्व अनुसार का विचार करना पड़ता है। सतगुरु कहते हैं, सृष्टि कब, किसे और कहाँ से पैदा हो गई, अर्थात प्राण से सिद्ध हुआ कि सतगुरु सृष्टि को अनादि मानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव यदि देहधारी जीव हैं तो ये किसी नारी से पैदा हुए होंगे, इसलिए शक्ति का अर्थ नारी किया गया है। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि शरीरधारी नर नारी के बिना केवल शक्ति से, ऊर्जा से कोई मनुष्य पैदा नहीं हो जाता। सृष्टि में जो क्रम आज नहीं दिखता वह पहले रहा होगा, यह केवल कल्पना है और स्वाभाविक तो है ही। इस रमैनी के पूर्व अर्थात दूसरी रमैनी में ब्रह्मादि द्वारा की गई उपासना भक्ति की चर्चा हो चुकी है। यहाँ कहना है कि प्रथम कथा अनुसार ब्रह्मादि जीवों ने अपने अनुमान से भक्ति की। युक्ति का अर्थ कहा हुआ होता है और तजबीज, अनुमान, कल्पना आदि भी होते हैं। ब्रह्मादि जीव किसी सृष्टिकर्ता की कल्पना कर उसकी भक्ति करने लगे। प्रगटे पवन और पानी, छाया, छाया से अभिप्राय यहाँ अग्नि है। बिना अग्नि के प्रकाश नहीं तथा बिना प्रकाश के छाया की सिद्धि नहीं। आप आता है यही लगता है कि कबीर साहब यहीं कह रहे हैं कि वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, अंड, पिंड, ब्रह्मांड सब पैदा हुए, किंतु बात ऐसी नहीं है। इसका खुलासा 7वीं रमैनी में किया जाएगा। बीजक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेक मतवादियों की बातें बतलाकर बीच बीच में उनके परीक्षा की गई है। मनुष्य अपने शुद्ध स्वरूप चेतन देव को न समझकर बाहर देव खोजता है। जीव स्वयं अविनाशी तत्व है, किंतु किसी दूसरे अविनाशी ब्रह्म को खोज रहा है। जीव से पृथक यदि कोई मन, बुद्धि, वाणी से परे वस्तु है तो उसका मिलना जीव की दुर्दशा ही है। जो इंद्रियां और मन बुद्धि में नहीं आता, उससे मुलाकात कैसे होगी। वस्तुतः ऐसी वस्तु की केवल कल्पना की जा सकती है, न उसकी प्राप्ति हो सकती है न बोध। इसलिए ऋषि पथ थक कर स्वयं कहते हैं, ब्रह्मा को जो नहीं जानता वही जानता है तथा जो उसे जानता है वह नहीं जानता, क्योंकि वह जानने वालों के लिए अज्ञात है और नहीं जानने वालों के लिए ज्ञात है। तात्पर्य यह है कि उसे जाना नहीं जा सकता। इसलिए जो कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वही उसे जानता है। एवं सतगुरु कबीर का यह कहना सार्थक ही है कि ते ही के खोज परे सब हारी, उस ब्रह्म की खोज में सब हार गए। श्री निर्मल साहिब जी कहते हैं, मन बुद्धि वाणी परे बतावे, पुनि ते ही दर्शन को ललचावे। अलख कहे देखन चाहे ऐसे परम प्रवीण, तो क्या साधक को निराश हो जाना चाहिए? निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
जीव जिस परम तत्व, परम ब्रह्म एवं परम सुख सागर को खोज रहा है वह स्वयं है, एवं साधक के मन की कल्पनाओं से लौटकर अपने चेतन स्वरूप के बोध एवं स्थिति की ओर मुड़ना चाहिए। जीव शिव सब प्रगटे बे ठाकुर सबदास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। जीव ना होता तो शिव की कल्पना कौन करता। अतः यह कहावत है, सच है कि हम ना होते तो खुदा ना होता। अफसोस है कि जीव अपनी कल्पना को ही शिव मान बैठा है, जबकि वह स्वयं शिव है। जीव अपनी कल्पित धारणाओं को ही स्वामी मानकर उसके सामने घुटने टेकता है। उसे अपने गरिमाए महत्व का भान ही नहीं होता। कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस, इसका यह स्थूल अर्थ करना कि कबीर और कुछ नहीं जानते, उन्होंने केवल राम नाम की ही आशा है, चित्त है। महातार्किक कबीर इतने भोले नहीं हैं कि वे केवल राम नाम की आशा कर बैठ जाएं और अन्य कुछ जानने की चेष्टा ही नहीं करेंगे। यदि वे ऐसे भोले भाले भक्त होते तो पूरा बीजक राम नाम ही महिमा का ग्रंथ होता। हाँ, ये यह आवश्यक कहते हैं कि राम नाम निज जान के, छोड़ दे हो वस्तु खोट। रमैनी साखी 36 नंबर। राम ऐसा नाम तुम अपना ही समझो और खोटी वस्तु। ब्रह्म कल्पनाओं को छोड़ दो। यदि कबीर का कोई उपासनीय राम है तो वह अपना चेतन स्वरूप ही है।